तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं हम लोग डायरिया का केस को कि डायरिया को किस तरह से ट्रीट किया जाए या फिर डायरिया अगर होता है तो वो होता क्या है, किसको डायरिया हम लोग बोल सकते हैं। एक दो लूज मोशन हो जाने से या फिर कोई इन्फेक्शन होने के कारण जब बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है तो उसे डायरिया कहते हैं। देखिए पहले डायरिया को समझते हैं। डायरिया ही में वर्ड में ही छुपा हुआ है। देखिए डाई का मतलब होता है डबल और रिया का मतलब होता है बहाव, यानी कि स्टूल का बहाव जो होता है वो डबल हो जाना उसे डायरिया कहते हैं। अब ये होता क्यों है, रीजन इसका बहुत सारा है, वो सारा चीज डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इसमें एक्चुअल में जो होता है ना, इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन में वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है डायरिया के केस में। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होता है तो क्या होता है, वाटर मतलब स्टूल के साथ बाहर निकलने को लगता है, जिसे लूज मोशन बोलते हैं या फिर डायरिया कह देते हैं। ठीक है, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका रीजन अगर देखेंगे ना कि क्यों होता है तो इसको बहुत सारा रीजन है। चाहे वो हो सकता है कि वायरस का इन्फेक्शन हो इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में, या फिर आपको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कभी कभी फूड पॉइजनिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये थी रीजन, यानी इन रीजनों के कारण इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं कम हो जाता है और जिसके कारण स्टूल बार बार आने लगता है। ठीक, तो इसे ही हम लोग डायरिया कहते हैं। तो इस केस में जब किसी का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के कारण जब डायरिया होता है तो उसका मैनेजमेंट या फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर पता चलता है कि हमें ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण हुआ तो उसके लिए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। ठीक, और उसके साथ जो एंटी डायरियल मेडिसिन होती है, जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, उसे चलाया जाता है। इसमें चलाया जाता है आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, उससे जो इन्फेक्शन काउज हो रहा है उसे ठीक करता है। और उसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल यूज करा जाता है, चाहे वो सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज करें या फिर मेट्रोनिडाजोल, दोनों में से कोई एक यूज करा जा सकता है एंटीबायोटिक। और उसके साथ साथ अगर एंटी डायरियल मेडिसिन की बात करें तो वहां पे लोमाफेन की यूज किया जाता है। ठीक, लोमाफेन जो कि लोप्रामाइड आता है इंग्रेडिएंट, या फिर उसकी साल्ट की अगर बात करें तो। और लोमाफेन के अलावा रेसिडेट्रिल यूज करा जाता है, दोनों में से कोई एक एंटीडायरियल मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ फ्लूइड का मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे क्योंकि देखिए लूज मोशन में क्या होता है, वाटर बहुत ज्यादा पास हो जाता है तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन का केस आ जाता है। जब डिहाइड्रेशन का केस आ जाता है तो उस डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ता है, चाहे वो ओआरएस थेरेपी लेकर के किया जाए या फिर फ्लूइड मैनेजमेंट आईवी फ्लूइड लगा करके किया जाए। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड में आपको डीएनएस, एनएस, आरएल वगैरह यूज करा जाता है। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यही थी मैनेजमेंट डायरिया का, और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि डॉक्टर देते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसका कोई भी मिसयूज नहीं करना है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा कि डायरिया किस तरह से, कि क्या रीजन है जो डायरिया होने का